प्रिय छात्रों, हमने कल जो है कम्यूटेटिविटी, इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स के बारे में पढ़ा था। अब हम आज जो हमने एक क्वालिटी इंटीजर्स की प्रॉपर्टी एक पढ़ी थी कम्यूटेटिविटी, उसी को थोड़ा आगे ले जाते हुए देखो, ये कम्यूटेटिविटी में मैं फोकस कर रहा हूँ। इसमें दिखाया हुआ है कि इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स द रिजल्ट डज नॉट चेंज, कि अगर उनका क्रम हम बदल देते हैं, इंटीजर्स का क्रम अगर आगे पीछे करके, चाहे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं चाहे हम एडिशन का केस लेते हैं, हर केस में उनका जो आंसर है वो सेम रहता है और इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिविटी बोलते हैं। इसके आगे चलते हुए एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी और ये जो एसोसिएटिविटी है ये कब अप्लाई होती है, क्या इसके फीचर्स होते हैं, क्या मतलब है इसका। इफ वी टेक 3 इंटीजर्स and want to find the result, the product, then first we multiply the two elements in the bracket 4 into 5. 4 into 5 means 20, फिर 20 और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो this comes out to be 60. Now if we want to change the order, 3 into 4 multiply 5, अब हम इस ब्रैकेट में पहले अब 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 4 जा 12 into 5, the result comes out to be 60. तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इनका ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट हर बार 60 ही आ रहा है। तो अगर कोई भी 3 नंबर लेने पर उनकी प्रोडक्ट सेम आती है तो इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं या एसोसिएटिविटी कहते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 into 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 3 into 4 into 5, कि ये इक्वल है और ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये मल्टीप्लिकेशन केस है